अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम रोज़ाना बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके बनाने का मकसद हमें पता नहीं होता। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के मतलब बात करेंगे। दोस्तों, गरम गरम पिज़्ज़ा खाना हम सबको ही पसंद है। जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो पिज़्ज़ा के दरमियान में प्लास्टिक टेबल पड़ी हुई होती है। इसको पिज़्ज़ा सेवर कहते हैं। ये इसलिए होती है कि पिज़्ज़ा डिलीवर करते हुए पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ और टॉपिंग बॉक्स को ना लग जाए। ये छोटी सी टेबल बॉक्स और पिज़्ज़ा के दरमियान में एक फैसला बनाए रखती है, जिससे पिज़्ज़ा ख़राब होने से बच जाता है और पिज़्ज़ा बॉय को पिज़्ज़ा डिलीवर करने में काफ़ी आसानी होती है और पिज़्ज़ा सेफली हम तक पहुंच जाता है। दोस्तों, कीबोर्ड पर ABC अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्यों नहीं होती, यानी सीधी क्यों नहीं लिखी हुई होती? A वाली की कहीं होती है और B वाली कहीं और। इसकी वजह काफ़ी दिलचस्प है। इसके लिए हमें इस दौर में जाना पड़ेगा जब टाइपराइटर हुआ करते थे। इन टाइपराइटर पर ABC सीधी लिखी हुई होती थी। लोग इस पर इतनी तेज़ टाइपिंग करते थे कि टाइपराइटर जाम हो जाया करते थे। इसीलिए ABC के अल्फ़ाबेट को मुख्तलिफ जगहों पर लिखा गया ताकि लोगों की स्पीड आहिस्ता हो सके और टाइपराइटर जाम ना हो। आज जो आपको कीबोर्ड नज़र आ रहे हैं ये तभी से चले आ रहे हैं, इनको चेंज नहीं किया गया। दोस्तों, कोक, पेप्सी वगैरह की बोतलों के ढक्कन के अंदर आपको एक प्लास्टिक लगा हुआ दिखाई देता है। कई दफ़ा तो कंपनी इसके नीचे अनाम का कोड भी रख देती है, मगर इसका असल मकसद ये है कि शीशे की बोतल को ऐसे बंद रखना है कि गैस बाहर ना जाए और बोतल सिर्फ एक मीठा शरबत ना बन जाए। दोस्तों, अक्सर जीन की पॉकेट के अंदर आपको एक छोटी सी और पॉकेट नज़र आएगी। इसको फिफ्थ पॉकेट कहते हैं। दरअसल जब लोगों ने जीन पहनना शुरू की थी तो इस दौर में माइंस में काम करने वाले लोग भी जीन पहनकर काम करते थे। ये लोग अपने साथ एक घड़ी रखते थे जिसको पॉकेट वॉच कहते हैं। इस दौर में मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, तो ये छोटी सी घड़ी माइंस में इन लोगों के काफ़ी काम आती थी और ये छोटी सी पॉकेट इनकी घड़ियों को रखने के लिए बनाई गई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये जीन का हिस्सा बन गई। इसी तरह जीन के पॉकेट के आसपास आपको मेटल के छोटे छोटे पीसेस भी नज़र आएंगे। इसकी वजह भी यही है कि जब लोग माइंस में काम करते थे तो इनकी जीन्स फट जाया करती थी, तभी मेटल के ये छोटे छोटे पीस इनकी पॉकेट के नज़दीक लगाए गए, क्योंकि ये छोटे छोटे मेटल जीन्स को मज़ीद फटने से रोकते थे। दोस्तों, डोनट की शेप कैसी होती है हम सब जानते हैं। इसके दरमियान में एक सुराख होता है, पर यह सुराख क्यों होता है? दरअसल पुराने ज़माने में ये सुराख इसलिए होता था कि डोनट्स को जब पकाया जाता था तो ये दरमियान से कच्चे रह जाते थे, क्योंकि इन दिनों में बेकिंग ओवन इतने एडवांस नहीं थे। तब इनको पकाने के लिए ज़्यादा वक्त के लिए रखा जाता था, पर ये साइडों से जल जाते थे। इसका हल इन्होंने ये सोचा कि इसके दरमियान में सुराख कर दिया जाए कि ऐसा कोई मसला ही ना रहे। आज जो हम डोनट्स देखते हैं इनके पीछे दरअसल यही कहानी है। तो नोटबुक पर जो लाइनें लगी होती हैं इनको मार्जिन कहते हैं। इनकी कहानी काफ़ी अजीब है। पुराने दौर में अक्सर चूहे कागज़ खा जाया करते थे और नोटबुक पर लिखी हुई इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें चूहों की वजह से ज़ाया हो जाती थी। अक्सर चूहे नोटबुक की साइड से कुतरते थे। ये लाइन इसलिए बनाई गई कि लोग इन लाइन के अंदर लिखें। अक्सर चूहे कागज़ को साइड से खा भी जाएँ तो कागज़ पर लिखी हुई जो भी चीज़ है वो बच जाए। ये लाइन और मार्जिन आज भी कागज़ पर मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।